नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश संगम। IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। दंतेवाड़ा की पहचान न केवल मां दंतेश्वरी मंदिर से होती है, दंतेवाड़ा की पहचान न केवल मां दंतेश्वरी मंदिर से होती है, बल्कि इसकी पहचान बैलाडीला के लौह अयस्क खदानों से भी होती है। अगर इस विधानसभा सीट की बात करें, विधायक की बात करें, तो मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं और इन्होंने 2019 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इससे पहले जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने बस्तर से केवल एकमात्र सीट पर अपना कब्जा जमाया था, वो केवल दंतेवाड़ा था। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो तत्कालीन विधायक थे भीमा मंडावी, वो नक्सली हमले में शहीद हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की। दंतेवाड़ा के चुनावी चौपाल के लिए आज हम पहुंचे हैं दंतेवाड़ा के बस स्टैंड। ये बस स्टैंड है, शहर का हृदय स्थल है, तो यहाँ हर वर्ग के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कितने वायदे पूरे किए जो कि चुनाव के समय किए थे। तो ऐसे में आम लोगों से ही जानते हैं। ये कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। आप बताएंगे कि क्या जो वादे और मुद्दे जो चुनाव से पूर्व आपके विधायक या जनप्रतिनिधियों ने किए थे वो पूरे हो गए हैं? वायदों के मामले में तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। 36 चुनावी वायदे 2018 के विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से हाथ में गंगा जल की कसम खाकर कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय व प्रदेश के नेताओं ने 36 वायदे किए थे। उन 36 वायदों में से आज 4.25 साल इनके शासनकाल में होते हुए बीत जाने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे स्व सहायता समूह की बहनों का। आप ये बताइए, स्थानीय स्तर पर कितने काम हुए यहाँ पर? अगर दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें तो विकास क्या दिखता है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है? स्थानीय लेवल पर तो मुझे कोई विकास यहाँ पे नज़र नहीं आता है। सड़कों की हालत बेहाल है। हमारे बचेली किरंदुल का जो मुख्य मार्ग है NMDC जहाँ स्थित है, वो सड़क की स्थिति इतनी बदहाल है कि लोगों को परेशानी का धूल मट्टी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़कों की बदहाली सामने आ रही है। लोग नाराज़ हैं कि ये मौजूदा विधायक हैं वो सड़कों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से जो लोग हैं, राहगीर है, बचेली किरंदुल की तरफ आने जाने के लिए वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताएंगे किस तरीके का विकास हुआ है, क्या वादे आपके विधायक ने किए थे आपसे? क्षेत्र की जनता से जो वायदे हुए थे इस पार्टिकुलर इस क्षेत्र में तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ दिखता है। बाकी सड़कों की स्थिति सही नहीं है, नालियों की स्थिति सही नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन पर सरकार ध्यान दे रही है, उसको विकास से जोड़ कर उसको देखा जा रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो उनमें गुणवत्ता भी नहीं है और ज़्यादातर कार्य जो है कि सब सरकार के लोग, करीबी लोग ही कर रहे हैं। इस तरीके से वो सरकारी संरक्षण पे सरकार के जो लोग हैं उनके लोग सारे काम को कर रहे हैं, जितने भी ठेका काम चल रहे हैं। और क्षेत्र का विकास में कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ के विधायक भी मतलब उस तरीके से काम अभी तक नहीं हो पाया क्षेत्र में, जैसे यहाँ की जनता को जैसे जो वादे किए थे उस मुताबिक तो कार्य हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ की जनता इस सरकार से और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से उतनी खुश नहीं है। यहाँ पर तो NMDC की खदानें भी है जिससे राजस्व, करोड़ों का राजस्व आता है हर साल। तो विकास की गंगा बहनी चाहिए ऐसे में, तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ विकास क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए यहाँ पर NMDC है और मित्तल है, SR भी रह चुका है यहाँ पर, तमाम बड़े बड़े उद्योग हैं यहाँ पर। लेकिन वो उस तरीके से यहाँ की जनता का जो जनप्रतिनिधि शुरू से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर NMDC का मुख्यालय होना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का अधिक विकास हो पाएगा। और यहाँ से जितना पैसा जा रहा है बाहर विदेशों को या और दीगर राज्यों को, क्षेत्रीय स्तर पे उसका फ़ायदा कुछ होता दिख नहीं रहा है। कितना विकास हुआ इस ज़िले में पिछले 4 सालों में? पिछले 4 सालों में देखा जाए तो देखो, स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोज़गार की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से दिक्कतें हो रही है और बाहरी जो लोगों का यहाँ पे जो है वहाँ उन लोग को रोज़गार यहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को यहाँ पे कम रोज़गार दिया जा रहा है। तो आप क्षेत्रीय विधायक से इस तरीके से मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, NMDC या दूसरे जो छोटे नौकरियाँ होती हैं उसमें? आप लोगों ने कितनी बार मांग की है और आप लोगों की क्या मांगों का अनसुना किया जा रहा है?
लगातार हम लोग बहुत बार हम धरना के, चाहे वो धरना के माध्यम से क्यों ना हो या फिर अनेकों कई माध्यम से यहाँ के विधायक हों और यहाँ के जो सांसद हो, सभी जितने भी यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं उनसे हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय जो युवाएं हैं उन लोग को रोज़गार दिया जाए। और जो खासकर हम लोग का तो चलो चल जाता है, खासकर जो आयरन से जो बैलाडीला का जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोगों को रोज़गार कम से कम दिया जाना चाहिए। और रोज़गार नहीं देने के कारण यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं और मतलब अंदरूनी क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उन लोग पलायन कर रहे हैं और लोग मतलब आंध्रा ये सब अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। देखिए, रोज़गार के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ। आप ये बताइए कि क्या यहाँ के कॉलेजों स्कूलों में शिक्षकों की समस्या दूर हो पाई है? नहीं, अब तक तो बिल्कुल दूर नहीं हो पाई है और कॉलेज में भी टीचर नहीं और पढ़ाई भी नहीं हो रहा है ठीक से। और फिर उसके बाद जब से कोविड काल आया है पढ़ाई का स्तर गिर चुका है और जो तीसरी बार जनरल प्रमोशन मिला उसका देने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, उसके वजह से बच्चे और गिर चुके हैं। सरकार तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, आपको क्या लगता है मिल पाएगा बेरोजगारी भत्ता? 4 साल हो गए अब तक नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? अब भी नहीं मिलेगा। सरकार बस बोलती है, करती कुछ नहीं। आप लोग बताएंगे किस तरीके से कार्य करी है सरकार और क्या क्षेत्रीय विधायक के कार्यों से संतुष्ट है? आप लोगों की प्रमुख समस्या क्या है यहाँ पे? देखिए, हमारी निरंतर मांग था कि एनपीएस को हटा के ओपीएस दिया जाए और सरकार ने मांग पूरी भी की है, लेकिन शिक्षक समुदाय में एक बड़ा वर्ग इससे वंचित हो रहा है। जिनकी नियुक्ति 98 से लेकर 2004-2006 में हुई है उनकी 20 साल की सेवा शून्य हो जा रही है, क्योंकि सरकार जो हमें इसका लाभ दे रहा है 2018 से दे रहा है, जिस स्थिति से हमारा संविलियन हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति को मानते हुए उस दिन से पेंशन गणना किया जाए, ताकि जो हमारे 2-4 साल में जो रिटायर्ड होने वाले शिक्षक हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में पूर्ण पेंशन की पात्रता हो। और भी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं इस समय हड़ताल पर देखने को मिल रहे हैं, उन लोगों की क्या समस्याएं कुछ बता पाएंगे आप? सेंट्रल के मुकाबले, केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकार अभी भी यहाँ पर 4% डीए कम दे रही है। 5 अभी 33% डीए हम लोगों को मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार को 38% डीए मिल रहा है। और ये राज्य सरकार जब सत्ता में आई थी तो स्पष्ट बोली थी कि जब जो डीए लागू होगा हम जल्द से जब से लागू होगी तब से हम उसको लागू करेंगे। नक्सलवाद यहाँ की एक बड़ी समस्या रही है, जिसमें यहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे, पूर्व विधायक भीमा मंडावी, उनकी भी जान चली गई। तो उस पर कितना नकेल कसा जा सका है? चूँकि आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप बताइए मैडम, क्या नक्सलवाद पे नकेल कसने में ये सरकार कामयाब रही है? क्या कुछ कम हो पाया पिछले 4 सालों में? जैसे हमारे विधायक रहे स्वर्गीय भीमा मंडावी जी का नक्सलियों के द्वारा हत्या किया गया श्यामगिरी में, ये सभी को पता है। और हमने विधायक को खोया है, जीता हुआ विधायक को खो डाला। और जो नक्सली समस्या है वो कहाँ कम हुई है? यहाँ आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि रोजगार के अभाव में लोग पलायन करते हैं, युवा भी पलायन करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर पलायन की क्या समस्या बनी हुई है या फिर 4 सालों में कुछ कमी आई है पलायन में? छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान की प्रदेश की सरकार है वो गंगा जल को अपने हाथ में लेकर कहा था कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे, लेकिन 4.25 साल हो गया आज तक प्रदेश की वर्तमान की सरकार बेरोजगारों को अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। उन्होंने अब रोजगार की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो रोजगार के युवा जो हैं वो बाहर की राज्य में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, दूसरे राज्य जा रहे हैं या प्रदेश छोड़ रहे हैं, ये मजबूर हो गए हैं। और वो शिक्षा की बात कर लूँ तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, अपने दंतेवाड़ा बस्तर में देख लिए तो महाविद्यालय तो है लेकिन महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है। व्यापारी वर्ग से भी कुछ लोग हैं, व्यापारियों के हित में क्या कुछ हुआ है 4 सालों में? हम बात करते हैं व्यापारी, आप बताएंगे व्यापारियों के हित में किस तरीके के कार्य हुए हैं और क्या जो विधायक हैं वो व्यापारियों के हित को लेकर कहीं लड़ाई की बात होती है तो वो सामने आते आप लोगों का सहयोग देते हैं? सर सीधी बात है, इन 4-5 सालों में मुझे व्यापार में कहीं भी वृद्धि नहीं दिखी। व्यापार में वृद्धि तभी आएगी जब जनता के पास पैसे होंगे। यहाँ पे जनता के पास ही पैसे नहीं हैं। पिछले कुछ समय में लोगों के पास पैसे आए ही नहीं हैं। जो निचली जनता है, जो बेस जनता है, जिनके पास पैसे होने चाहिए उनके पास पैसे पहुँच नहीं रहे। जो एग्रीकल्चर में भिड़े हुए हमारे किसान हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, हमारे युवकों के पास पैसे नहीं हैं। तो वो पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बस वो पैसे अगर मार्केट में आए, लोग पास पैसे रहें, तब जाके वो कुछ खरीद पाएंगे और कुछ चीज़ों का सेवन कर पाएंगे, जिस कारण व्यापार खुश होगा। तो ये थी दंतेवाड़ा की पब्लिक जो ये बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ इलाके में विकास हुआ है। क्षेत्रीय विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर के नाराज़गी देखने को मिल रही है और
ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि विधानसभा में चुनाव संपन्न नहीं हो जाता कि जनता का मूड किस तरफ है, और जनता की नब्ज टटोलने के लिए ही आज हमने इन लोगों से बात की और जाना कि किस तरीके से इलाके में विकास हुआ है। लेकिन लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं मौजूदा विधायक के कार्यकाल से या कार्यों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।